नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं शैल भटनागर आपके साथ जुड़ रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। आज के हमारे गेस्ट हैं राजेश पलविया साहब, जो सुबह से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं पहला सौदा से, और चंदन तपड़िया साहब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमंत जी कंटिन्यू कर रहे हैं, बॉम्बे में स्टूडियोज में हैं आज। और फिलहाल आपके सामने नजर डालते हैं निफ्टी पर। शुरुआती तैयारी आज जो थी वो हल्की थी, लगभग 215 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 8,923 के आसपास। अप्रैल के लोज आपके सामने निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर गिरावट और जबरदस्त है। पहले ही 45 मिनट में इंडेक्स 5% नीचे है, 953 रुपये 60 पैसे के आसपास। 17,873 का लेवल आप निफ्टी बैंक पर देख रहे हैं। ये लेवल पहले अप्रैल 3 को देखा गया था। तो पहले ही हफ्ते शुरुआती तौर में आपको पहले दिन बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आती हुई दिख रही है। तपाड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, अपनी राय दीजिए निफ्टी बैंक पर, और फिर अपने 2 ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए बचे हुए सत्र के लिए। देखिए, हम पिछले काफी दिनों से बाजार में बेरिश व्यू रख रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि पुट लें या फिर बेयर पुट स्प्रेड बनाएं या बाजार में बाउंस में बिकवाली की तरफ रखें। बाजार में आज देखें, निफ्टी की बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट 9050 के नीचे दिया है। तो हमारा मानना है कि जब तक 9050 9100 के नीचे रहता है, निफ्टी में 8800 के लेवल छूने की संभावनाएं बन रही है। एक चीज यहाँ पे और नोटिस करनी चाहेंगे कि काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में इंडिया विक्स में वापस 5-6% का उछाल होकर 40 के लेवल तक गया है। तो बढ़ती वॉलेटिलिटी और घटता हुआ पुट कॉल रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंदी की तरफ संकेत कर रहा है। और बैंक निफ्टी लगातार पिछले 4 दिन से लोअर राइज बना रहा है, और अब जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 18,500 पे शिफ्ट हो रहा है। और जब तक 18,500 के नीचे है, कोई भी बाउंस में बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में 17,500 17,200 तक के डाउन साइड के मोमेंटम है वो बरकरार रहेंगे। ठीक बात है, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी। देखिए, बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। अच्छा, स्टॉक्स बताइए जहां पर आप इस समय ट्रेड लेना चाहेंगे। जी देखिए, आज का जो माहौल बन रहा है, ऑलमोस्ट सारे काउंटर्स है वो नेगेटिव साइड में बिहेव कर रहे हैं। सिलेक्टिव कुछ फार्मा और डिफेंसिव स्टॉक जरूर हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़त है, बट जिस हिसाब से ब्रेकडाउन दिया है, वीक काउंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आएंगे। तो मेनली यहाँ पे कुछ मैं कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर और फिर एनबीएफसी की तरफ फोकस करूंगा। तो पहला ट्रेड तो पीवीआर पे रहेगा, जहां पे हम लगातार पिछले 2-3 दिन से सेलिंग की सलाह भी दे रहे हैं। इनफैक्ट 10 के दमदार में पिछले 2 दिनों से पीवीआर पे सेल कॉल है, अभी भी यहाँ पे सेल कॉल है, और हमारा मानना है कि नीचे के डाउन साइड 750 तक के लिए ओपन है। तो पीवीआर पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 830 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 750 तक के लक्ष्य बनेंगे। और दूसरा ट्रेड है वो सेल साइड में रहेगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। इस काउंटर में आप देखोगे शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए हैं और एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ा है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहा है काउंटर, और इमीडिएट जो कंसोलिडेशन था 245 250 का, उस लेवल के नीचे डिसाइसिवली कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बिकवाली जारी रहेगी। 250 का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसी को स्टॉप लॉस लगा के बेचे, नीचे में 225 220 तक के टारगेट बनने चाहिए। जी चंदन जी, ये आपने दूसरे व्यक्ति हैं जो फिलहाल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर सेल कॉल दे रहे हैं। हमारे साथ तपड़िया माफ़ कीजिए सतपुते साहब जुड़े हुए थे पहला सौदा में। उनके लिए हिसाब से भी जो वीकेस्ट एनबीएफसी है फिलहाल आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आती हुई दिखेगी। चंदन जी, जिस हिसाब से आप बिकवाली देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर, लगातार 4 दिन आप इसमें परेशानी का दौर गुजरते हुए देख रहे हैं, और जो नए नियम आए हैं सरकार के, जहाँ पर इंसॉल्वेंसी कोड को हल्का सा डाइल्यूट किया गया है, आपके हिसाब से एसबीआई पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरे सामने एसबीआई का जो प्राइस है वो अब आपको दिखेगा जनवरी 2016 का लो, और वो भी मुझे लगता है टूटता हुआ आपको आज दिख जाएगा, या इस हफ्ते, जो कि है लगभग 147। तो बताइए क्या राय रख रहे हैं आप एसबीआई पर? पोजिशनली आज 4% नीचे है 159.50 पर। पीएसयू पूरे बैंक्स में यहाँ पे नेगेटिव व्यू रख रहे हैं, और हमारा मंथली भी यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। आप देखोगे निफ्टी पीएसयू बैंक्स पूरे बास्केट है मल्टीपल ईयर्स लो पे चल रहे हैं, और एसबीआई, केनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी सब में शॉर्ट्स के बिल्टअप है। कॉल राइटिंग सस्टेन्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले जो बाउंस बैक हुआ था उसमें वापस बिकवाली जारी हुई है और ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मेरा मानना है 150 145 तक के यहाँ पे टारगेट बनेंगे, और पीएसयू में एसबीआई वीकेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे जब तक अब 165 166 के नीचे मंदी की पोजीशन को रखें, नीचे में 150 तक के डाउन साइड टारगेट बनेंगे। यदि आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो 155 की पुट भी ले सकते हो, या फिर ऊपर में 175 की कॉल राइटिंग करके भी काम कर सकते हो।
बिल्कुल सही है। देखिए पीएसयू बैंक्स में आपको ब्रेक से पहले कह रहा था कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। इस समय लोग ये भी डर रहे हैं कि कर्ज देके अगर उनको मोरेटोरियम ही में जाना है नए कर्ज देने पर, मुझे लगता है कुछ गाइडलाइंस में बदलाव होना चाहिए। नए कर्ज पर मोरेटोरियम की छूट नहीं देनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा होगा तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी, लेकिन नया कर्ज देकर शैल जी अगर मोरेटोरियम में जाना हो और कहा जाए कि आप कर्ज ले लीजिए, ईएमआई थोड़े दिन बाद दीजिए, तो फिर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में। तो इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि एग्रीकल्चर का बड़ा पोर्टफोलियो जिन के पास है और वहां पर सरकार ने देखिए बड़ा रिफॉर्म्स किए हैं और ज्यादा कर्ज देने की बात कही है, तो वो स्टॉक्स थोड़ा मुश्किल से चलेंगे। इसलिए पीएसयूज आप देखेंगे कि ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये नियंत्रण वाले स्टॉक्स हैं। प्राइवेट कंपनियां शायद इतना फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर ना करें जितना पीएसयूज को करना पड़े, क्योंकि वहां पर देखिए इस समय एक स्टिमुलस देने की जरूरत है। इसलिए पीएसयूज से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए आगे आने वाले दिनों में। ये एक राय मेरी पिछले कुछ दिनों से बन रही थी और ये राय और पुख्ता हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं चंदन जी के बाद अब राजेश पालविया जी के पास, उनसे समझ लेते हैं कि उनको कौन से स्टॉक्स इस समय दिख रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। 950 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। पालविया साहब बताइए क्या ट्रेड करेंगे इस समय? हेमंत जी देखिए, पहला स्टॉक तो फाइनेंशियल पैक से रहेगा और एचडीएफसी लिमिटेड मुझे काफी वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। और जिस तरीके से इसमें सप्लाई बना हुआ है, स्टॉक हायर साइड से जिस तरीके से कंटिन्यूस एक सप्लाई को फेस कर रहा है, मुझे लगता है कि आज के सेशन में इसको शॉर्ट करके चलना चाहिए। करीब 1590 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में। तो थोड़ा अगर 10 रुपए का पुल बैक भी आता है, 1600 के आसपास भी आता है, तो शॉर्ट करके चलें। 1620 का स्टॉप लॉस रखें। जो पहला टारगेट मुझे इमीडिएट बेसिस पे लगता है वो 1560 का लगता है। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 1560 के नीचे भी ये फिसलता हुआ दिखना चाहिए और स्टॉक में 1540 तक के टारगेट भी आएंगे। तो 1560 और 1540 ये दो टारगेट के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक मेरा बाय साइड का है, वो फार्मा पैक से। फार्मा पैक में अगर हम देखें तो टोरेंट फार्मा का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और जिस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट बाइंग हमने देखी है पिछले दिनों में, और स्टॉक अगर हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा में अगर थोड़ी भी मार्केट में रिकवरी आती है तो ये एक फार्मा सेक्टर वैसे भी अगर हम देखें तो एक डिफेंसिव सेक्टर के जैसा काम कर रहा है और मार्केट में कंटिन्यूस एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो टोरेंट फार्मा को यहां से बाय करने की सलाह रहेगी। 2560 2570 ये दो टारगेट के लिए इसको बाय करें। करंट लेवल से जो इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा वो 2480 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जी हेमंत जी, बहुत बढ़िया राय आपने टोरेंट फार्मा पर ली है पालविया साहब से। मेरे ख्याल से एक शेयर जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसी स्पेस में वो है सिप्ला लिमिटेड। यहाँ पर आप शानदार शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख रहे हैं। आप देखिए लगभग घंटा भर आपको होता हुआ बाजार को ट्रेड होते हुए दिख गया और किसी भी तरीके की आपने बिकवाली या सेलिंग प्रेशर सिप्ला पर आता हुआ नहीं देखा। यहाँ पर एक आपको सीएलए से बाय कॉल आई हुई है जहाँ पर टारगेट है 720 और अगर आप इनकी कमेंट्री सुनेंगे तो वो काफ़ी अच्छी थी नतीजों के बाद। फिलहाल आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से 587 584 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कैश मार्केट्स में। पालविया साहब, आपने एक शानदार कॉल दी टोरेंट फार्मा पर। अब आप बताइए पोजिशनली आपको सिप्ला कैसे लग रहा है चार्ट्स पर? ये लो बीटा स्टॉक है लेकिन जब चलता है तो शानदार तरीके से चलता है ऊपर की तरफ। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल। अगर इसका बिहेवियर देखें तो पिछले कई दिनों से ये 570 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन किया और आज के सेशन में करीब देखें तो 8-9% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन और जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर आज के सेशन में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये इसका एक जो मल्टीपल सप्लाई जोन है 615 620, वहां तक भी ये स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करना होगा। जिस तरीके का बिहेवियर है, मुझे लग रहा है कि इसमें 570 के आसपास का स्टॉप लॉस बैठता है। थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, बट स्टॉक का जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 600 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा और 615 620 तक के टारगेट इसमें आना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सिप्ला